नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पतेखी में आपका स्वागत है। गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ये वक्तव्य है प्रधानमंत्री मोदी का। बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत के बाद स्पीच के आखिरी हिस्से में पीएम मोदी ने भाजपा का अगला लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा, थैंक यू बिहार, नेक्स्ट बंगाल। भाजपा की अगली सीढ़ी पश्चिम बंगाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुरूर और अहंकार है। पीएम मोदी ने ऐसा वक्तव्य में गंगा जी बिहार से बंगाल तक पहुंचती है और भाजपा जंगल राज को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, ये कहना एक बहुत बड़ा मैसेज था। बिहार में एक चुनाव लगने से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया था। वैसा ही एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो चुका है, जिसका उद्देश्य था दोहरे मतदाता, अभारतीय मतदाता और विस्थापित मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग के इतने से फैसले को कांग्रेस के सुप्रीम लीडर ने बिग डील बना दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को यूं प्रोजेक्ट किया कि इसकी वजह से मतदाताओं के वोटिंग के अधिकार बाधित हो रहे हो और वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। प्रदेश चुनाव में समय बड़ा बलवान माना जाता है। साथ ही ऐसे लोकल मुद्दों को उठाया जाता है जिसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ता हो। अच्छे रोड, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, रोजगार, इन्वेस्टमेंट, प्रवास सुविधा और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा, ये मुद्दे वोटर्स पर गहरा असर छोड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस लीडर ने इन मुद्दों से मुंह फेर लिया। उनके हिसाब से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जाति जनगणना, एसआईआर और वोट चोरी। लेकिन ये मुद्दे मतदाताओं के लिए इंटेंजिबल, यानी ऐसे मुद्दे जिनका जमीन पर जीरो या कम महत्व हो। गांधी फैमिली के राजा बाबू ने इन्हीं इंटेंजिबल मुद्दों को बड़ा बनाने के लिए दरबारी पत्रकारों की फौज लगा दी और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी को भी अपने साथ घसीट लिया। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें राहुल गांधी जीप में बैठकर, बाइक पर बैठकर, तालाब में तैरकर लोगों से मिल रहे थे। इस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी तेजस्वी सूर्या को भी जीप में लेकर घूमने लगे। एक दिन बुलेट पर भी सवारी की, जिसकी दरबारी मीडिया ने तो काफ़ी तारीफ की। रवीश कुमार इन दोनों नेताओं की बुलेट सवारी से चरम सुख पा रहे थे। रवीश कुमार तो तेजस्वी यादव के बदलते टी शर्ट से भी आनंद प्राप्त कर रहे थे। अभिसार शर्मा, प्रज्ञा यादव, अजीत अंजुम सब मिलकर माहौल बनाने में लगे थे कि लोग भाजपा और एनडीए से खफा है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर रोज बिहार में पासा पलट गया वीडियो आते थे। दरबारियों ने तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया, मानो तेजस्वी केवल शपथ ग्रहण करना बाकी थे। राहुल गांधी और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का बहुत समय खाया। तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव बिहार के जमीनी मुद्दे जानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए चुनाव करीब आते ही आनन फानन में तेजस्वी यादव ने घोषित किया कि सरकार के आते ही बिहार के हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब इस घोषणा का न कोई सिर था न कोई पैर। लोगों ने पूछा, बिहार में इतना पैसा नहीं है, कैसे करेंगे? तो तेजस्वी ने कहा, ब्लूप्रिंट तैयार है, बता देंगे। तो लोगों ने भी कहा, उस ब्लूप्रिंट को रोल कीजिए और डाल कर रखिए कपाट में। चुनाव में पार्टियों को दो चीज़ें ही लोगों को समझानी होती है, एक हिस्ट्री में क्या किया और फ्यूचर में क्या करेंगे। एनडीए को ये चीज़ बड़े अच्छे से पता थी। भाजपा ने मतदाताओं को आरजेडी का इतिहास याद दिला दिया, 1995 से लेकर 2005 का जंगल राज याद दिलाया और कहा कि जो इनका इतिहास है यही इनकी सरकार आते ही भविष्य होगा। बाकी का काम यादव कम्युनिटी के छोटे क्रिएटर्स ने वीडियो और गानों से कर दिया, जिसमें यादव जी की सरकार बनते ही कैसे वो रंगदारी करेंगे, छाती से कट्टा सटाकर उठा ले जाएंगे, ऐसे गाने फेमस किए गए। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने तक गानों का चुनाव रैली में जिक्र किया। आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम यादव समीकरण को पीएम मोदी के महिला यूथ के एमवाई समीकरण से काटा गया और असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक की नाड़ियां कस दी। महिलाओं के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा था और युवाओं के लिए रोजगार। इतिहास को देखते हुए बिहार के लोगों का अपना समीकरण बना है। इवन डेड नीतीश कुमार इज एक्सेप्टेबल ओवर लालू यादव। फिर तो आरजेडी का सुपड़ा साफ होना तय था। अब इस हार को कांग्रेस आरजेडी किसी भी आरोप के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते।
जब जरूरत थी लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की, तब राहुल गांधी तालाब में कूदकर मछली पकड़ रहे थे। अब लोगों ने उनके हाथ में मछली ही दे दी है। महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर जीत पाते ही भाजपा नेताओं ने अपना लक्ष्य बिहार को बना लिया था। 24/7 इलेक्शन मोड में रहने वाली ये पार्टी इतना तो जानती है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसका परिणाम बिहार में मिला, लेकिन परिणाम मिलने के बाद भाजपा नेता सुप्रिया श्रीनेत की तरह नाच नाच कर अपनी खुशियां दो गुनी करने के बजाय बंगाल पर अपना ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। पीएम मोदी ने जब कहा कि बिहार में जंगल राज का अंत हो गया, तब ये बिहार के लोगों के लिए विश्वास था और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए इशारा था कि बंगाल का जंगल राज भी समाप्त हो सकता है अगर भाजपा जीत कर आए। पीएम मोदी ने जब कहा कि गंगा जी बिहार से गुजरकर बंगाल जाती है, तो ये इशारा था कि आने वाले समय में बिहार की तरह बंगाल में भी जंगल राज को गुड बाय कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल में बिहार की तर्ज पर अभी से एसआईआर शुरू हो चुका है। एसआईआर से डरकर घुसपैठिए बांग्लादेशी रोज सीमा पार भाग रहे हैं। अब तक करीब 2 लाख बांग्लादेशी सीमा छोड़कर भाग चुके हैं। पश्चिम बंगाल छोड़कर भागते बांग्लादेशी मुख्यमंत्री बैनर्जी की रातों की नींद उड़ा चुके हैं। वो कैसे, इस पर हम अगला वीडियोस जल्द ही बनाएंगे। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। Was it good?